नमस्ते। आज की कहानी का नाम है बुद्धि की दौड़। रतनपुर की राजकुमारी रत्ना बहुत ही सुंदर, गुणवती और अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत थी। वह बचपन से ही तीव्र गति से दौड़ने वाले जानवरों के साथ दौड़ा करती थी, इसलिए वह बहुत तेज दौड़ती थी। राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उनकी चिंता के दो कारण थे, एक तो सुयोग्य वर का मिलना और दूसरा राजकुमारी की शर्त। राजकुमारी उसी से विवाह करना चाहती थी जो उसे दौड़ने में हरा सके। राजा ने इस अनोखी शर्त की घोषणा सर्वत्र करवा दी थी। सैकड़ों राजकुमार आए और राजकुमारी से दौड़ में हार कर वापस लौट गए। पड़ोसी राज्य का राजकुमार विवेक भी घोषणा सुनकर रतनपुर में आ गया। वह जानता था कि राजकुमारी को दौड़ में हराना असंभव है। राजकुमार बहुत बुद्धिमान था। उसने राजकुमारी की कमियां जानने का प्रयत्न किया। एक दिन उसे पता चला कि रत्ना को स्वर्ण, सोना यानी कि गोल्ड बहुत पसंद है। उसके तेज दिमाग में एक युक्ति आ गई। उसने दूसरे दिन राजा से दौड़ प्रतियोगिता करवाने का अनुरोध किया। अगली सुबह प्रतियोगिता आरंभ हुई। राजकुमारी रत्ना तो आंधी की तरह तेज दौड़कर काफी आगे निकल गई। एकाएक उसकी नजर मार्ग पर पड़े सोने की ईंट पर पड़ी। स्वर्ण प्रेमी होने के कारण उसने वह ईंट उठा ली। इसी तरह हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसे एक एक सोने की ईंट पड़ी मिलती रही, जिसे वह उठाकर इकट्ठा करती रही। इतने ईंटों के भार से उसका दौड़ना असंभव होता जा रहा था। वह काफी थक भी चुकी थी। वह लक्ष्य तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक इतनी ही देर में विवेक उसे पार कर आगे निकल गया और दौड़ जीत गया। महाराज खुश हो गए। अब उनकी पुत्री का विवाह एक अच्छे युवक से हो जाएगा। मार्ग में वे सभी सोने की ईंट विवेक ने ही रखी थी। उसकी युक्ति काम कर गई थी। राजकुमारी रत्ना और राजकुमार विवेक का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत वे सोने की ईंट वापस विवेक को ही मिल गई। इस प्रकार अपने बुद्धि बल से राजकुमार ने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया था। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली कि बुद्धि से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है, और दूसरी शिक्षा, लोभ यानी कि लालच से हम आसान कार्य में भी असफल हो सकते हैं। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया।